अब आपको बहुत ज़्यादा पैसे देकर मेहंदी कोर्स सीखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप घर बैठे फ्री ऑफ कॉस्ट मेहंदी कोर्स कर सकते हैं विद फ्री सर्टिफिकेट के साथ। आप लोगों के बहुत ज़्यादा मैसेजेस थे कि आप ये मेहंदी कोर्स मेहंदी के लिए कुछ बताएं, क्योंकि बहुत ज़्यादा लड़कियां ऐसी हैं जो मेहंदी सीखना चाहती हैं बट अफोर्ड नहीं कर सकती हैं। तो आपने इन वीडियोस को कंप्लीट देखना है, साथ में प्रैक्टिस भी करनी है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। आई होप आप लोग सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और बिल्कुल सेफ होंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मेहंदी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, लाइंस ड्रॉ करना। आपको हमेशा लाइंस अच्छी ड्रॉ करनी आनी चाहिए। आपने लाइंस की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। डायरेक्ट आप जो है मेहंदी से अप्लाई करने की कोशिश बिल्कुल भी मत किया करें, क्योंकि सबसे पहले हमें उसको पेंसिल से ड्रॉ, जब आपका हाथ अच्छे से सेट हो जाए, फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी हो जाए, तभी आप कोन पकड़ें। कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा आप 2-3 बुक्स जो हैं वो लाइंस की इस तरह से बनाएं, डिफरेंट डिज़ाइंस बनाएं, लेकिन कॉपी पेंसिल से, बस दैट्स इट। और अगर जब आप बिगनर्स हैं तो अभी तो जैसे मैं पेन से आपको करके दिखा रही हूँ, लेकिन आप नीचे पेंसिल से पहले ड्रॉ करें, फिर उसके ऊपर पेन की कोट करें, ठीक है। इस तरह से अगर आप लाइंस बनाते रहेंगे, आपके हाथ में फ्लेक्सिबिलिटी आएगी। जितनी ज़्यादा लाइंस बनाएंगे उतनी ज़्यादा आपको लाइन अच्छी ड्रॉ करना आएगी, ठीक है। सेकंड मैं आप लोगों को बताऊं, जो बेसिक अभी चीज़ें, सबसे पहले हम वो सीखेंगे, बोल्ड लाइंस। बोल्ड लाइन कैसे बनती है? बाज़ औक़ात क्या करते हैं लोग, डायरेक्ट बस मेहंदी से स्ट्रेट मोटी सी लाइन बना लेते हैं, जो कि गलत है, ठीक है। बोल्ड लाइंस बनाने के लिए हमें इस तरह से 2 पतली लाइनें बनानी पड़ती हैं। उसके अंदर जब हम फिलिंग करेंगे तो बहुत ही नीट एंड क्लीन बोल्ड लाइन बनती है, ठीक है। तो कभी भी हमें ना एकदम, जैसे कि मैं आपको अभी दिखाऊं कि बिल्कुल स्ट्रेट करके इस तरह से बनाना गलत है। इस तरह से लाइन अच्छी नहीं बनती है। अब हम बनाते हैं 3rd नंबर पर क्रॉस लाइंस। क्रॉस लाइंस जो ना इस तरह से बनती हैं, ठीक है। ये ज़्यादा से ज़्यादा आपने 2, 3, 4, 5 पेजेस पे जस्ट प्रैक्टिस करते जाना है, ठीक है। कि आपने बोला कि 2-3 दफ़ा मैंने बना लिया और दैट्स इट, इस तरह से नहीं, ठीक है। आपने इस क्रॉस लाइंस की बहुत प्रैक्टिस करनी है। ये क्रॉस लाइंस जब बहुत ज़्यादा काम आती है डिज़ाइंस के अंदर, जब हम फिलिंग करते हैं, चेक बनाते हैं, तो ये इसी तरह से अगर आपका हाथ सेट हुआ होगा तो आप क्रॉस लाइंस इजीली बना सकते हैं, ठीक है। जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हमें जो प्रैक्टिस करनी होती है फर्स्ट में, वो होती है लाइंस की प्रैक्टिस। लाइंस की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ये एक तरीके की फिलिंग भी होती है, इसे पाकिस्तानी फिलिंग भी कहते हैं, ठीक है। जो पाकिस्तानी फिलिंग्स होती हैं, जो मतलब काफ़ी पुराने टाइम में होती थी, इस तरीके की फिलिंग्स डिज़ाइंस के अंदर फिल करने के लिए इस तरीके की फिलिंग्स भी होती हैं। लेकिन फ़िलहाल मैं आपको ये अभी प्रैक्टिस बता रही हूँ कि आपने इस चीज़ की प्रैक्टिस करनी है ताकि आपका हाथ अच्छा हो जाए। अब हम बात करते हैं हम्स जो है बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है, आपको पता है, इसके बगैर तो मेहंदी होती नहीं है। तो आपने डिफरेंट टाइप्स के हम्स बनाने। अच्छा, आप क्या करते हैं कि डायरेक्ट इस जो है ना, कोई भी आपका डिज़ाइन है उसके ऊपर आपने हम्स बनाना स्टार्ट कर दिया। लेकिन अगर आप एक लाइन ड्रॉ करने के बाद हम्स बनाएंगे तो फिर वो ज़्यादा अच्छे लगेंगे, ज़्यादा खूबसूरत लगेंगे, उसमें एक अच्छा लुक आएगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने ऊपर जो आपको 2 लाइंस में बनाना सिखाएं, ये बिल्कुल सीधे। और जो सेकंड नंबर पे मैं आपको बता रही हूँ, ये दूसरा डिज़ाइन है कि किस तरह आप बोल्ड लाइन ड्रॉ करने के बाद उसके ऊपर जब हम्स बनाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लुक आता है, ठीक है। अभी मैं आप लोगों को पेन से सिखा रही हूँ, आगे मैं आप लोगों को डायरेक्ट मेहंदी से सिखाऊंगी, लेकिन आपने मेहंदी से नहीं, आपने पेंसिल और पेन से ही काम करना है, ठीक है। क्योंकि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, मैं आपको टीच कर रही हूँ, ठीक है। तो इसलिए, क्योंकि जो है ना, पेन से बनाने में काफ़ी टाइम लगेगा, मेहंदी से जल्दी हो जाएगा और आप लोगों का भी टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं होगा। इसे बोलते हैं स्पाइरल, ठीक है। स्पाइरल जो है ना, लोग बहुत ज़्यादा टेढ़े मेढ़े बनाते हैं। स्पाइरल जितना रिंग हुआ होता है उतना ही अच्छा लगता है, ठीक है। पूरा अच्छे से कंप्लीट रिंग करना चाहिए। अच्छा, हम्स जो है ना, इस तरीके से भी आप बना सकते हैं। हम्स स्पाइरल जो होते हैं, जो बिगनर्स होते हैं, जिनको बनाना नहीं आते, डायरेक्ट भी मैंने आप लोगों को बनाकर दिखा दिया। 4 कॉर्नर्स के साथ भी मैंने आप लोगों को बनाना सिखा दिया कि इस तरह से अभी आप जब बिगनर्स हैं तो ऐसे भी बना सकते हैं। अच्छा, हम्स और स्पाइरल के साथ काफ़ी सारे डिज़ाइन बन सकते हैं। जब आप बंच बना रहे होते हैं तो इस तरह से भी 3 बना के ज्वाइन कर सकते हैं। और जब आप रोज़ फ्लावर बना रहे हैं, ठीक है, तो उसमें भी आपका जो ये सेंटर वाला पीस है ना, जो मैंने सेंटर वाला एलिमेंट बनाया है, उस तरह से भी आप कर सकते हैं, ये अच्छा लगता है, ठीक है। अच्छा, एक डिज़ाइन में आप लोगों को और बता रही हूँ जिससे आप रोज़ फ्लावर कंप्लीट कर सकते हैं। इस तरह से आपने हम्स बनाने हैं और उसके बाद एक आउटर कॉर्नर पे लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। अच्छे तरीके से आपने लाइन ड्रॉ करनी है और उसके बाद इसके अंदर फिलिंग करनी है।
फिलिंग इस तरह से करनी है कि जो आपकी स्पाइरल है, इनको स्पाइरल कहते हैं। आपने नेम्स को भी अच्छे तरीके से नोट डाउन रखना है, ताकि अगर आप सीखने के बाद किसी और को सिखाना हो चाहें तो आपको सारी चीज़ों के नाम अच्छे से पता हो। मेहंदी एक वाहिद ऐसा प्रोफेशन है कि अगर आप इसको सीखें, एक तो इसमें ज़्यादा पैसे नहीं लगते, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि अगर आप इसको अच्छे से दिल से सीख लें, ठीक है, तो आप जो है इससे अर्निंग कर सकते हैं। जो बहुत सारी लड़कियां अर्न करना चाहती हैं लेकिन नहीं कर पाती, सीख नहीं सकती, तो वो इस तरह से सीखा करें, उससे ये अर्न कर सकती हैं, अपने फ्यूचर के लिए कुछ कर सकती हैं। बस मेरा भी मोटिव यही है कि मैं आप लोगों को वो सब सिखा सकूं जो मुझे आता है। सो इस तरह से आप हम्स और स्पाइरल को साथ मिला के बहुत सारे डिज़ाइंस बना सकते हैं। आगे चल के मैं आप लोगों को और भी बहुत सारे डिज़ाइंस बताऊंगी। अब एक और डिज़ाइन मैं आप लोगों को बताती हूँ कि इस तरह से आपने पहले स्पाइरल बनाना है। स्पाइरल बनाने के बाद इसके ऊपर आपने हम्स बनाने, ठीक है। आप ना जब हम्स बनाना प्रैक्टिस कर रहे हो तो बहुत स्लो ही करें, ठीक है, क्योंकि जब आप प्रोफेशनल बन जाएंगे ना बिल्कुल, तो फिर आप फास्ट बनाएंगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। फास्ट बनाने के चक्कर में क्या होता है कि हम्स ख़राब हो जाते हैं और फिर इसके ऊपर लाइन अच्छी नहीं आ रही होती है ना, इक्वल लाइन नहीं आ रही होती, तो फिर लुक नहीं आता है, एकदम से ना सब कुछ मिक्सिंग हो जाती है। अच्छा, अब ये भी बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है ये वाला स्टाइल। आप इससे भी काफ़ी अच्छी चीज़ों को कवर कर सकते हैं, जैसे कि बहुत सारे स्पेसेस आप मेहंदी में लगा रहे होते हैं, बहुत सारे स्पेसेस खाली बच जाते हैं, कुछ पार्ट्स में समझ में नहीं आ रहा होता, तो ये हम्स और स्पाइरल्स जो होते हैं ना, और छोटे मोटे इनमें जो डिज़ाइंस आप बना सकते हैं ना, जैसे आइडियाज़ अगर आपका हों, आप ये सब कुछ सीख लें, तो फिर आपकी ना वो मेहंदी भी कवर हो जाती है। बाज़ औक़ात हम डिज़ाइन पूरा बना देते हैं, कहीं से कुछ जगहें खाली रह जाती हैं, फिर समझ नहीं आता क्या बनाएं, तो वो इस तरीके के सारे डिज़ाइंस होते हैं। अच्छा, अब हम बनाते हैं स्क्वायर। स्क्वायर बनाने के लिए मैं सबसे पहले आपको ईजी वे बता रही हूँ। आपने डायरेक्ट नहीं सीखना है, आपने इस तरह से बोल्ड लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। बोल्ड लाइन के ऊपर ही आपने स्क्वायर की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। इससे क्या होगा, जब आप बिल्कुल अच्छे तरीके से सीख लेंगे तो फिर आपको किसी लाइन की ज़रूरत नहीं है। चाहे तो आप लाइन ड्रॉ कर लें, और नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है फिर लाइन ड्रॉ करने की। लेकिन अगर आप लाइंस ड्रॉ करके इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप स्क्वायर बना सकते हैं, अंदर फिलिंग करके बहुत अच्छा डिज़ाइन बन सकता है। ये जो है ना, पैरों की बेल के लिए और हाथों की बेल के लिए भी, जो बारीक सी बेल लग रही होती है, उसमें अच्छे काम होते हैं। ये बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं। लाइंस है, बोल्ड लाइंस हो गए, क्रॉस लाइंस हो गए, हम्स हो गए, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपने प्रैक्टिस करनी है अच्छे तरीके से। स्पाइरल है, हम्स स्पाइरल है और स्क्वायर, ये जो मैंने आपको 7 चीज़ें बताई हैं, आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, इसको अच्छे तरीके से समझना है और इसके नोट्स भी बनाने। इस बार मैं सबसे नोट्स लूँगी तभी सर्टिफिकेट दूँगी, ठीक है, क्योंकि आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो ही फिर फ़ायदा है, वरना कोई फ़ायदा नहीं है। सिर्फ देखने से नहीं होता, मेहंदी की प्रैक्टिस करना मस्ट होती है। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।